अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी एपिसोड 006 में मैं हाजिर हूँ। आसिम अब्दुल गफूर मेरा नाम है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कर लें। इसमें आज हम मज़ीद बूटस्ट्रैप को एक्सप्लोर करेंगे और फ्लेक्स क्लास जो है डी फ्लेक्स उसके बारे में देखेंगे। तो अगर आप डॉक्स में नहीं हैं तो डॉक्स को क्लिक कर लें। इधर getbootstrap.com पे जाके डॉक्स को क्लिक करें और इधर जो है मैं फ्लेक्स लिखूँगा। फ्लेक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है और ये बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ होती है। फ्लेक्स बॉक्स जो है ये नई इम्प्लीमेंटेशन है बूटस्ट्रैप 5 में। तो आप देख रहे होंगे कि ये फ्लेक्स जो है कंटेनर जो है इसको डिफ़ाइन करने का तरीका क्या है। आप क्लास लिखते हैं और आगे डी फ्लेक्स लिखते हैं। ये P2 जो है ये पैडिंग होती है, यानी कि अगर आपने पैडिंग देनी है चारों साइड्स पे तो आप पैडिंग दे सकते हैं। और ये बैकग्राउंड जो है हाईलाइट है अगर आपने ग्रे कलर देना है। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं और अपनी डायरेक्टरी ओपन करते हैं। मैं ट्यूटोरियल्स में हूँ 006 में। आज चले जाते हैं और इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। इसमें नई फाइल क्रिएट करते हैं index.html। और अगर बूटस्ट्रैप आप गेटिंग स्टार्टेड पे जाएंगे और इधर से इसकी ये बूटस्ट्रैप को जो स्टार्टर टेम्पलेट है ये कॉपी कर लें। सबसे आसान तरीका यही है। और फिर अपने जो कोड एडिटर है इस पर इसको पेस्ट कर दें। और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। बेसिकली ये लिंक और स्क्रिप्ट चाहिए होता है हमें, बाकी सारी चीज़ें आप रिमूव कर सकते हैं। जी तो इसमें हम लिख देते हैं फ्लेक्स कंटेनर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम निकाल देते हैं और ये भी हमें ज़रूरत नहीं है। और इसको जो है स्क्रिप्ट सबसे आखिर में लगी रहेगी। और इधर जो है अब हम फ्लेक्स कंटेनर में जाते हैं। अगर आप इधर लिखेंगे फ्लेक्स, ये फ्लेक्स कंटेनर करता क्या है, ये एलिमेंट्स को अरेंज करता है कॉलम्स में, यानी कि वर्टिकल लाइन पे कितनी स्पेसिंग के साथ किस तरीके से अरेंज होंगी। तो इसी को हम देखते हैं कि ये अरेंज किस तरीके से करता है। तो एडिटर में अगर मैं ये लिखता हूँ बॉडी के अंदर क्लास फ्लेक्स कंटेनर, तो ये फ्लेक्स कंटेनर जो है ये हमारा बन जाता है। और इसको जो है यानी कि मैं ओपन करता हूँ index.html को अपने ब्राउज़र के अंदर। तो ये आप देख रहे हैं आई एम ए फ्लेक्स कंटेनर। तो फ्लेक्स कंटेनर बॉक्स जो है इसमें ये BD हाईलाइट क्या कर रही है, ये बैकग्राउंड कलर दे रही है। अगर मैं इसको निकाल भी देता हूँ और अभी मैं इसको मैं चेक कर लेता हूँ। जी ये BD हाईलाइट कोई कमांड नहीं है, अभी वो अपनी क्लास उन्होंने डिफ़ाइन की हुई है, बूटस्ट्रैप की नहीं है। तो इसको हमें देने की ज़रूरत नहीं। ये पैडिंग है P2 और डी फ्लेक्स कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर हम किस तरह एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे वो अभी हम देखते हैं। इस पे से ये निकाल देते हैं। तो इसके अंदर लेट से मैं H4 देता हूँ और लिखता हूँ जी होम। ये जस्ट मैं एग्ज़ाम्पल शो कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके। अबाउट और H4 के अंदर कॉन्टैक्ट
और फिर जो है मैं जो है क्रोम में चला जाता हूँ, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें एक ही लाइन में उसने इन सबको अरेंज कर दिया, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ये डीफ्लेक्स की वजह से हुआ है, ये जो क्लास दी हुई है ना हमने डीफ्लेक्स, हालांकि ये एक एक लाइन में आना था मगर उसने डीफ्लेक्स की वजह से इसको एक ही रो में जो है वो एडजस्ट कर दिया। इसमें मज़ीद जो है हम ये देखते हैं कि बूटस्ट्रैप में क्या क्या और हैं डायरेक्शंस जो हैं वो आप दे सकते हैं, यानी कि फ्लेक्स रो से ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, मगर अगर आपने रिवर्स रो करना है, इधर से स्टार्ट करना है तो वो इधर से करेगा अगर आप फ्लेक्स रो रिवर्स दे देंगे। इसी तरह फ्लेक्स कॉलम है, अगर आपने हॉरिजॉन्टली नहीं करना, कॉलम में अरेंज करना है तो आप फिर फ्लेक्स कॉलम दे देंगे। इनको आपको खुद एक्सप्लोर करें एक एक ये डाल के। ये जो कमांड्स हैं, SM इसका मतलब होता है स्मॉल स्क्रीन, मोबाइल्स की जो स्क्रीन है। MD का मतलब होता है टैबलेट की स्क्रीन के लिए। ये सिर्फ एप्लीकेबल होगी जब स्क्रीन का साइज़ टैबलेट या आईपैड के बराबर होगा। और लार्ज स्क्रीन के लिए ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन, बहुत बड़े जो मॉनिटर्स आ रहे हैं आजकल और ये उससे भी बड़े मॉनिटर्स के लिए। तो यूजुअली अगर तो आपने MD दे दें तो ये हर एक के लिए सफिक्स होता है और ये हर एक भी चल जाता है। और या फिर अगर आपको नहीं पता तो आप खाली फ्लेक्स दें, आपको बीच में ये स्क्रीन साइजेस डालने की ज़रूरत नहीं, ये मीडिया क्वेरीज होती हैं ये डालने की ज़रूरत नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट में अगर स्टार्ट करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये स्टार्ट से शुरू हो रहा है पेज के। अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दें तो ये इस तरीके से ये सेंटर में आ जाएगा। ये लेट्स से मैं इसको सेंटर में करता हूँ, अपने इसमें जाता हूँ, ये क्लास दे देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और फिर जो है मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए ये सेंटर में आ गया पेज के। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन करेंगे तो ये इक्वल जो है यानी कि तरीके से सारे कंटेनर को एडजस्ट करेगा, इक्वल यानी कि स्पेसिंग के साथ। जस्टिफाई कंटेंट, इसको अगर मैं बिटवीन कर दूं और ये देखिए बिल्कुल उसने जो है ना एक एक एजेस से लेके एजेस तक जो है होगी। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। इसी तरह ये अराउंड है कि इक्वल डिस्टेंस पे सारों को कि ये इक्वल डिस्टेंस पे इवनली है, ये अराउंड है कि हर एक के अराउंड इक्वल हो। ये आप देख रहे हैं इतनी स्पेस इसके इक्वल है, इधर इतनी स्पेस इसके बराबर है। फिर इस आइटम के भी अराउंड जो है इतनी स्पेस है, इस फ्लेक्स आइटम के भी अराउंड जो है वो उतनी स्पेस है, और ये इवनली है, यानी कि पूरे पेज के हिसाब से इवनली जो है इसने ये कर दिए। अगर मैं इस पे जाऊंगा और इसको इवनली कर देता हूँ और अगर मैं अपने पेज पे जाऊंगा तो ये इवनली अरेंज हो गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है डीफ्लेक्स कंटेनर की, अगर आप ये देंगे। मगर ये डीफ्लेक्स कंटेनर के अंदर जो कमांड अंदर जो होती हैं, यानी कि डीफ्लेक्स के अंदर, यानी कि इस डिव के अंदर जो होंगी उनको अरेंज करते हैं। ये मेन क्लास आपको देनी पड़ती है, उसके अंदर जो भी डिव लगाएं, पैराग्राफ लगाएं, H4 लगाएं, उस सब को ही अरेंज कर देगा। लेट्स से मैं इसको P कर देता हूँ, P टैग कर देता हूँ, ठीक है, और इधर मैं सेंटेंस बड़ा लिख देता हूँ। तो इसको भी ये अरेंज करेगा। और ये देखिए इवनली अरेंज कर दिया उसने। तो वापस कर लेते हैं रिवर्ट। ठीक है, और ये जो हैं रिस्पॉन्सिव के लिए वही SMMD सारी क्लासेस लगा सकते हैं, मगर इसकी डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको। अलाइन आइटम्स जो हैं ये, यानी कि अगर आपका बहुत बड़ा पैराग्राफ है, काफ़ी बड़ा कंटेनर है, तो ये हॉरिजॉन्टली क्रॉस एक्सिस वाइज अरेंज करता है, यानी कि
ये टॉप पे कर देगा, ये यानी कि एंड पे कर देगा। ये स्टार्ट करते हैं, ये एंड पे कर देगा, ये सेंटर पे, ये बेस लाइन पे स्ट्रेच। अगर तो आपने डायग्राम लाइट से एक साइड पे आपकी पिक्चर है काफ़ी बड़ी और आप उसके सेंटर में करना चाहते हैं या ऊपर अरेंज करना चाहते हैं तो फिर अलाइन आइटम्स की आती है कमांड। ये सारी अलाइन आइटम्स की कमांड है, ये आप देख लीजिए, एक्सप्लोर आप खुद करें। फिल की कमांड जो है ये यानी कि ऑटोमेटिकली जो है इक्वल विड्थ में जो है देखती है कि कंटेंट कितना है, उसको यानी कि रैप ना हो तो उसको हिसाब से फिर अरेंज करती है बॉक्सेस। ग्रो श्रिंक जो है इसमें फ्लेक्स ग्रो 0 और फ्लेक्स ग्रो 1 कर सकते हैं, यानी कि कौन सा फ्लेक्स बॉक्स जो है उसको ग्रो कर दें एंड तक और बाकी फ्लेक्स बॉक्स जो हैं वो अपनी अपनी जो फिल स्पेसेस हैं यानी कि जितनी उनमें टेक्स्ट है उतनी ही रहेंगे, मगर एक जो है जिसके साथ आप फ्लेक्स ग्रो 1 लगाएंगे वो बड़ा हो जाएगा। और जो आपके जो ऑटो मार्जिन जो हैं ये बड़े ज़्यादा यूज़ होते हैं। ऑटो मार्जिन जो है इसका मतलब ये है, ये जो क्लास लगी हुई एम ई ऑटो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है कि आपका जो कंटेंट जो होता है उसको ऑटो मार्जिन दे देती है। यानी कि अगर आपकी फ़र्स्ट आइटम है और उसको आपने बाकी 2 आइटम्स जो हैं उसको राइट पे पुश करना है तो इसको मार्जिन ऑटो दे दें, ये ऑटोमेटिकली इसका मार्जिन इतना बड़ा हो जाएगा कि बाकी की 2 जो हैं वो, ये एम ई का मतलब, ये एम ई का मतलब होता है एंड मार्जिन, यानी कि इसके बाद का मार्जिन। पहले ये इसमें एम राइट होता था, एम आर होता था, मगर बूटस्ट्रैप 5 में इसको एम ई कर दिया हुआ कि ये एंड तक का मार्जिन जो है, यानी कि एम एस जो अगर इधर एम एस लिखा होगा तो वो स्टार्ट का मार्जिन, यानी कि इसके पहले का, इस आइटम के पहले का। जैसे ये एम एस ऑटो अगर ये करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इस आइटम से पहले जो मार्जिन है वो ऑटो सेट हो जाए, यानी कि जितनी भी स्पेस बनती है वो इस ऑटो में आ जाएगी जो ऑटो है, बाकी आइटम अपनी अपनी प्लेसेस पे रेंज हो जाएंगे। तो ये क्लासेस जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्स की यूज़ होती हैं। बाकी आगे हम इसकी मज़ीद जो है रैपिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो इतना लंबा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं ना। आपको क्लासेस असल में हम देखेंगे कि शॉर्टकट तरीके के हैं कि आप जल्दी से जल्दी जो है इसको यूज़ कर सकें, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा कमांड्स होती हैं, ये ना तो आप याद रख सकते हैं ना आप, मगर बेसिक कमांड जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आगे आगे हम देखेंगे कि असल चीज़ ये होती है कि आप कोड कॉपी करें, उसमें थोड़ी सी चेंजेस करें और अपना मेन्यू सिस्टम बना लें, उसमें ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करें। टाइम ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे पास नहीं होता। तो जी ये जो चीज़ें जो हैं ये हमने देख ली हैं डीफ्लेक्स करके और इस तरीके से। हाँ, अगर आपने इसको कोई मार्जिन देना है यानी कि राइट साइड का, तो फिर आप क्लास लगा के इसको दे सकते हैं, यानी कि एम ई इसके एंड मार्जिन जो है वो ऑटो कर दे, ठीक है। और फिर आपके जो बाकी जो सिस्टम है वो इस तरह का हो जाएगा, यानी कि ये इधर आ गया और ये हो अबाउट कॉन्टैक्ट जो है वो बिल्कुल इधर चला गया। तो इसको यानी कि इस तरीके से जो है आप मार्जिन दे सकते हैं। और एक और कमांड जो है ग्रो श्रिंक की, वो भी आपको दिखा देता हूँ। या हम चलते हैं एग्ज़ाम्पल्स की तरफ, क्योंकि इसमें अगर हम मज़ीद चले गए तो बहुत देर लग जाएगी, तो हम एग्ज़ाम्पल्स की तरफ चलते हैं। बूटस्ट्रैप की एग्ज़ाम्पल्स में अगर हम जाएंगे तो ये हेडर्स हैं। हेडर्स में ये देख रहे हैं कि मेनू सिस्टम इन्होंने एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो बना के रखी हुई हैं। एक ये बिल्कुल प्लेन हेडर है, इसमें लोगो भी है, इसमें ये चीज़ इस तरीके से साइन अप के बटन्स हैं सारा, तो इसको हमें, और इसमें यानी कि इमेज भी और ये सारी चीज़ें, तो इनको हमने यूज़ किस तरह करना है वो हम देखते हैं, ताकि हम कॉपी पेस्ट करके अपना जो पेज हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी कलर्स एडजस्टमेंट्स करें और इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो ये डाउनलोड जो है सोर्स कोड, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड कर लेगा आपके एग्ज़ाम्पल्स का ये जो सोर्स कोड है, सॉरी ये डाउनलोड एग्ज़ाम्पल्स जो है इसको आप क्लिक करेंगे
तो एग्ज़ाम्पल जो है ये डाउनलोड कर लेगा। ये जिप फाइल है और ये जिप फाइल जो है आपकी एग्ज़ाम्पल जो है इसको एक्सपेंड करें और मैंने अपने ये फ़ोल्डर में कॉपी कर दी है, तो इसमें ये हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल्स आ गए हैं। एग्ज़ाम्पल्स जो हैं, लेट्स से मैं हेडर की देखना चाह रहा था, तो इसमें हेडर की डायरेक्टरी अलग से बनी होगी। इसको आप ड्रैग करके अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ले जाएं, तो ये हेडर्स जो है ये इसने अलग से ओपन कर दिया है विजुअल स्टूडियो कोड, और आप देख सकते हैं कि हेडर्स की डायरेक्टरी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक नई विंडो खोल लेते हैं जिसमें हमारी पहली डायरेक्टरी जो कोड हम जिस पे काम कर रहे थे वो 006 थी। वो ये तो अगर मुझे ये मेन्यू सिस्टम चाहिए जो हम देख रहे थे, लेट्स से बेसिक इससे बिगिन करते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये आपको देखें, ये नैव और नैव पिल्स यूज़ हुई हुई है इस मेन्यू में, और ये सेकंड नंबर मेन्यू है। तो हम अब एग्ज़ाम्पल्स का जो हमने फ़ाइल खोली है इसमें हम देखते हैं कि ये कौन सा मेन्यू है हमारा। ये पहला वाला है, ये वाला जो है हेडर एग्ज़ाम्पल्स का, और ये जो है ये दूसरा वाला है। तो ये मेन्यू जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और ये अपनी जो डिप है इसके अंदर जाके इसको रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये कर क्या रहा है। ये हमने देख लिया है, डी फ्लेक्स की क्लास लगी हुई है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, यानी कि पूरे मेन्यू को सेंटर से शुरू करे। ये पी वाई का मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे ऊपर नीचे यानी कि 3 पिक्सल्स की पैडिंग दे दे, या 3 RM जो होता है उसकी पैडिंग दे दे। और फिर जो है ये नैव और नैव पिल्स हम कर चुके हुए हैं, नैव आइटम और फिर नैव लिंक लगे हुए हैं सारे। जो एक्टिव होगा वो बटन जो है उसके इर्द गिर्द जो है वो यानी कि बैकग्राउंड जो है ब्लू बैकग्राउंड ये दे देगा। और बिल्कुल सिंपल सारा मेन्यू है, अगर आप देख सकते हैं। तो ये सारी कमांड्स हम कर चुके हैं और इसी को हम सेव करके एक्सप्लोर भी कर लेते हैं। तो ये मैं सेव करता हूँ, ठीक है। और फ्लेक्स कंटेनर पे जाएं, इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखें हमारा मेन्यू सिस्टम आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सारा है। इसमें आप लिंक्स दे सकते हैं पेजेस के, वो आपको सारी इंडेक्स फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। फीचर, प्राइसिंग, फैक, यानी कि एक फाइल मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। लेट्स से features.html, ठीक है। और अभी इसमें खाली जो है h1 लिख देते हैं। फीचर्स, बल्कि अगर तो आप डायरेक्टरी वो स्ट्रक्चर लिखना चाह रहे हैं HTML5 तो पूरा लिख दें और इधर लिख दें इधर लिख दें h1 और फीचर्स, ठीक है। और ये फीचर्स को मैं लिंक कर देता हूँ फीचर्स के साथ, ठीक है। और इसको मैं लिंक कर देता हूँ मेन फाइल जो हमारी इंडेक्स है। और अगर मैं ये हेडर पूरा कॉपी करना चाह रहा हूँ तो ये हेडर जो है मुझे उधर भी डालना पड़ेगा। ये फीचर्स में जाएं और बॉडी से ऊपर आप ये मेनू सिस्टम डाल दें। तो ये देखें जी, ये फीचर्स, इसको एक दफ़ा रीलोड कर लें। ये फीचर्स पे मैं बूटस्ट्रैप लगाना भूल गया हूँ, ये 2 कमांड्स आप कॉपी कर लें। ये आसानी होगी, आगे हम देखेंगे कि इनको और आसानी से किस तरह लगाया जा सकता है, मगर अभी फ़िलहाल ये मैं कॉपी कर रहा हूँ। अभी जावास्क्रिप्ट हम नहीं यूज़ कर रहे तो उसे मैं कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, ये फीचर्स आ गया।
अगर फीचर्स को आप कंटेनर में डालना चाह रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। वही कंटेनर की क्लास बनाएं और फीचर्स को, ताकि मार्जिन इसको लेफ़्ट राइट के खुद ही मिल जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से। हाँ, अगर आप बैक जाना चाह रहे हैं तो इधर इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, जो होम पेज है हमारा, तो वो आपको बैक ले जाएगा। ये होम पेज है, मगर इधर जो है फीचर्स पे मैंने जो है एक्टिव लिंक जो है वो दूसरा सेट करना है, तो इधर ये एक्टिव नहीं है। फीचर्स में जो है ये वाला लिंक एक्टिव है। ठीक है, फीचर्स में ये एक्टिव है, होम पे जाएंगे तो ये एक्टिव हो गया, होम पे भी नहीं है, ये फीचर्स पे आ गया, ये होम पे आ गया। और होम पे जो है इधर भी हम डाल देते हैं, लेट्स से H1। पहले कंटेनर बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। डॉट कंटेनर और टैब प्रेस करें और इसके अंदर H1 और होम। ठीक है, ये हमारा होम है, ये फीचर्स है, ये होम है। तो इस तरीके से मेन्यू बार जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सर है, हमने उधर से सोर्स कोड कॉपी करना है। अच्छा, वो हमने पिछले एक और विंडो में व्यू स्टूडियो की ये एग्जांपल्स की इंडेक्स खोली हुई है, तो अगली जो फाइल जो है वो हम देखते हैं कि वो कौन सी है। तो ये जो फाइल है, जो सबसे टॉप मेन्यू अगर हम देखें एग्जांपल्स में, ये इसमें ये लोगो है, फिर आपका नाम है और राइट हैंड साइड पे मेन्यू है। इन्होंने पूरी स्पेस दी हुई है और राइट हैंड साइड पे है, और इसको आप एक्सपेंड भी करें, क्लास भी करें और बिल्कुल छोटा भी कर लें तो ये खुद ब खुद अरेंज होता है। तो ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, बड़ा अच्छा। तो अगर हम इस तरह का मेनू रखना चाह रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे लोगो हो, फिर आपके कंपनी का नाम हो, और लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ये इस तरह से हो, तो उसकी एग्ज़ाम्पल जो है, ये सबसे पहली एग्ज़ाम्पल जो है वो ये है। ये कंटेनर के अंदर ही सब कुछ है, तो हम पूरा कंटेनर वाली जो है ना ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और अब इस मेनू को हम रिप्लेस कर देते हैं। ये हेडर भी अगर कंटेनर के अंदर आता ना तो ज़्यादा अच्छा है। ये हेडर जो है ना ये कंटेनर के अंदर आना चाहिए था। तो ये अभी तो हम इसको डिलीट करते हैं और ये मेन्यू सिस्टम देखते हैं ये किस तरीके से। अब मैं अगर अपना पेज रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये लोगो हमारे पास नहीं है अभी, इस वजह से डिस्प्ले नहीं हुआ। तो लोगो आप कोई सी भी अपनी पिक्चर वगैरह या कोई सा भी लोगो जो है वो लगा सकते हैं। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई लोगो पड़ा हुआ है या कोई सा मेरा फाइल ही कोई हो तो मैं वो लगा लूँ। देख रहा हूँ मैं, मुझे अगर मिल गया तो मैं आपको बता देता हूँ। उतनी देर ये एक्सप्लोर करते हैं कि काम किस तरह करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास वही डी फ्लेक्स की कमांड दी हुई है। फ्लेक्स रैप जो है ये आप इसके बारे में देख सकते हैं कि ये क्या करती है। अभी मुझे इसका खुद आइडिया नहीं है क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और ये जस्टिफाई कंटेंट है, पी वाई जो है ये वाई एक्सिस पे, और मार्जिन बॉटम जो है निचली साइड पे 4, और बॉर्डर बॉटम जो ये बॉर्डर की लाइन आ रही है ये दे रही है। अगर ये निकाल देंगे तो ये बॉर्डर बॉटम जो है ये वाली लाइन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर ये इन्होंने लिंक डाला हुआ है और उसके अंदर ये SVG इमेज डाला हुआ है जो हमारे पास नहीं है। इसकी जगह हम लोगो डाल देंगे, वो अभी डाल देते हैं। अगर आप इमेज लिखेंगे तो इसके अंदर हम लोगो डाल सकते हैं। अब लोगो का सोर्स आपको कॉपी करना पड़ेगा। अगर मैं देखता हूँ मेरे पास कोई JPG इमेज हो तो वो हम डाल दें इसके अंदर। ये एक इमेज है मेरे पास, इसको मैं ज़रा फ़ोटोशॉप में एडिट कर लूँ।
ये फ़ोटोशॉप अगर नहीं आता आपको तो कोशिश करें इसको भी सीखें। ये बड़ा इमेजेस जो हैं कई दफ़ा लोगो वगैरह उनको छोटा बड़ा करना हो, क्रॉप करना हो, तो उसके लिए फ़ोटोशॉप जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो कोशिश करें ये फ़ोटोशॉप जो है ये आप सीख लें। अच्छा जी, ये मैं फ़ोटोशॉप खोला है, ये काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, इसको मैं रिड्यूस कर देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है इसको भी आप इंस्टॉल करके और एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसको क्रॉप करते हैं। मुझे खाली ये लोगो चाहिए तो इसको बिल्कुल मैं क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको फिर सेव कर देते हैं। इसको क्रॉप करने के बाद जो है ये राइट का बटन प्रेस कर दें, ये क्रॉप हो गया। और फिर इसको सेव एज जो है पीएनजी कर लेते हैं, क्योंकि पीएनजी में ही बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रहता है। ये इसकी स्क्रीन है सेव करने की। सेव ऑन योर कंप्यूटर। ये इसको मैं कह देता हूँ डोंट शो अगेन। जी, इसका नाम एक मिनट चेक कर लूँ कि ये जेपीजी इमेज है। चलिए अभी जेपीजी सेव कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड पे वो फिर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। ये सेव कर लिया मैंने, इसको अब एडिट ख़त्म कर देते हैं। ये बंद कर देते हैं। और इधर एक फोल्डर बना लेते हैं। इमेजेस का, और ये फाइल ड्रैग करके मैं इसके कॉपी कर। ये बैकग्राउंड अभी इसी तरह ही रहेगा, मैं अभी इसमें इतनी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मगर लेट्स से इसका नाम चेंज कर दें आप। फ़िलहाल कोई सा भी लोगो आपके पास पड़ा हुआ है, आपके अपना इमेज पड़ा हुआ है। इधर हमने सिर्फ जो है पाथ देना है इसका, इमेजेस स्लैश लोगो डॉट जेपीजी। तो ये देखें इतना बड़ा लोगो आ गया। इसकी विड्थ वगैरह आप सेट कर सकते हैं, इसको छोटा कर लें ताकि 100 कर देते हैं। देखते हैं कैसा रखते हैं, और छोटा थोड़ा कर लें। इसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मगर अभी फ़िलहाल इससे गुजारा चलाते हैं। हाँ, इसमें पैडिंग जो है वो मैंने देनी है राइट साइड पे। पी, इसमें PR2 शायद हो या PE होगा, ये अभी देख लेते हैं। PR होगा फिर। यह मार्जिन, बल्कि
एक क्लास है, सॉरी, पी आर टू शायद हो, जी मैंने थोड़ी सी पैडिंग दे दी है बीच में, पी ई। ये पिछला जो बूटस्ट्रैप 4 था ना, उसमें ई की जगह आर चलते थे, राइट और लेफ़्ट, मगर अब जो बूटस्ट्रैप 5 का वर्जन है ना, उसमें उन्होंने चेंज कर दी है, वो आर राइट और लेफ़्ट ख़त्म करके एंड और स्टार्ट कर दिए, क्योंकि कई उर्दू में जो लैंग्वेजेस जो होती हैं, जो लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती हैं तो कंफ्यूज हो जाती हैं, जो प्रोग्रामर्स थे वो कंफ्यूज हो जाते थे, तो इसलिए एंड और स्टार्ट कर दिए। पी ई का मतलब ये है कि इस इमेज के बाद जो एंड वाला हिस्सा है उसको जो है दो यानी कि यूनिट्स की जो है वो पैडिंग दे दें। और पी एस का मतलब ये है कि स्टार्ट में, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अगर आप बूटस्ट्रैप 4 में काम करते हैं तो उसके और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी ये नया पिल्स लगा हुआ है, अगर आप ये देखेंगे तो ये पूरी एक क्लास जो है ये इस साइड पे, ये किस तरह से इस साइड पे है, ये इतनी स्पेस क्यों इसके बीच में आ गई है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें एम ई ऑटो लगा होगा, जिसमें एम ई ऑटो लग जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिकली इतना मार्जिन जो है वो दे दें, और क्योंकि ये पूरा यू एल के अंदर है तो ये इधर से स्टार्ट हो रहा है आगे। जो इसके जो मार्जिन हैं वो नैब और नैब आइटम कंट्रोल कर रहे हैं, वो डी फ्लेक्स नहीं कर रहा। डी फ्लेक्स ओनली जो टॉप वाली जो क्लासेस हैं, यानी कि यू एल और ए वाली जो क्लासेस हैं, सिर्फ उनके दरमियान कोई एडजस्ट कर रहे हैं, यानी कि इसका फासला और इसका फासला। ये बढ़ क्यों गए हैं, ये इस वजह से कि इधर हमने एम ई ऑटो लगाया हुआ है, एम ई डी ऑटो लगाया हुआ है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल साथ साथ हो गए, और इसको अगर मैं एक्सपेंड कर दूंगा तो ये देखें अब ये भी ऑटोमेटिकली मार्जिन मिल गए। और जब मैं छोटा होता चला जाऊंगा तो ये एम डी का मतलब ये है कि जब तक तो इसकी विड्थ जो है वो टैबलेट जितनी है तो उस वक्त तक तो ये काम करे, जब नहीं है तो फिर ये काम जो है ना करे, फिर ऑटोमेटिकली जो डी फ्लेक्स की क्लास है वो उसको रेंज कर देगी। अगर आप देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे रेंज कर देगी। तो इसलिए हमें ये लेट्स से ये फ्लेक्स रैप जो है इसको निकाल के देखते हैं, तो ये देखिए अभी ये रैप नहीं कर रहा, ये एक ही लाइन पे मेन्यू शो कर रहा है छोटे में। तो अगर मैं फ्लेक्स रैप लगा दूंगा इधर तो ये जो है ऊपर नीचे अब शो कर रहा है। हाँ, अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर जो है ऑटोमेटिकली एम डी ऑटो भी लग जाएगा, तो ये इतनी स्पेस जो है ये बीच में आ जाएगी। हाँ, इधर अगर आप मैं ये ये अगर मैं निकाल भी दूँ तो इसका कोई फ़र्क नहीं है। ये जब आप मोबाइल की स्क्रीन पे होंगे बहुत छोटा हो जाएगा तो फिर ये एक्टिव हो जाएगी। तो फ्लेक्स रैप जो है वो ये काम करता है। बाकी ये आपका मेन्यू बन गया है। हाँ, अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए इसमें तो ये बॉर्डर जो है ये निकाल दें आप, ये क्लास, तो आपका बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। अगला जो है ये आप एक्सप्लोर करें मज़ीद, क्योंकि वीडियो जो है वो मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी होती जा रही है और 33 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं, तो इसको इधर ही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको मोर कम्प्लेक्स जो है, मेरे ख्याल में ये हेडर्स आप खुद ही एक्सप्लोर कर लें एग्जांपल्स में जाके, आगे ये सारे हैं इनको कॉपी पेस्ट करें, क्लासेस निकालें, ऐड करें, देखें कि किस तरीके से काम करती हैं। तो यूजुअली जो प्रोग्रामर्स जो बहुत अरसे से काम कर रहे होते हैं वो उनको पता तो सारी चीज़ें होती हैं, मगर ये होता है कि वो जो उनसा क्लाइंट को चाहिए होता है वो मेन्यू इधर से कॉपी करते हैं और थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं, आइकन चेंज किए, बटन चेंज किए, दूसरी चीज़ें, और आप अपने पसंद से और मेन्यू सिस्टम्स और सर्च बॉक्सेस और बटन्स डाल सकते हैं और उसको बना लेते हैं। तो ये हेडर्स की एग्जांपल जो है ये आपके सामने है। आपको बहुत ज़्यादा कोई क्लास नहीं हमने लिखी, कोई स्टाइल शीट नहीं हमने अटैच की, ना कोई हमने दी है, सिर्फ जो है HTML में ही हमने क्लासेस ऐड की हैं और अपना काम चला लिया। तो इधर कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। अगर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो आप ज़रूर
इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन क्लिक करें और लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें ताकि ये वीडियो जो है औरों तक भी पहुंचनी शुरू हो जाए। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज़।